हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी बोली डॉक्टर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपर्टरी। एक नया सीरीज़ लेके आए क्योंकि ऑर्गन मटेरियल ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रहा है अभी। तो रिपर्टरी में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, रिपर्टरी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि रिपर्टरी क्या है। इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे हम रिपर्टरी की, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, क्या चीज़ है, किसका आइडिया था, सबसे पहले पब्लिश रिपर्टरी कौन सी हुई थी। उसके बाद इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन रिपर्टरीज का। सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन है रिपर्टरी इज सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंज्ड इंडेक्स to the homeopathic materia medica which is full of information collected from toxicology, drug proving and clinical experiences। मतलब क्या हुआ इसका, सबसे पहले समझते हैं सिस्टमेटिकली कि रिपर्टरी जो है एक स्टोर हाउस है एक तरीके से, ठीक है। लॉजिकली फिलोसॉफी पे बेस्ड है। अरेंज्ड इंडेक्स टू द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, जो हम मटेरिया मेडिका में मेडिसिन पढ़ते हैं उन्हीं का एक अरेंजमेंट है इंडेक्स के फॉर्म में कि हायरार्की के फॉर्म में, विच इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब सर ये बताएं कि मटेरिया मेडिका की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, तो वो आई है आपके टॉक्सिकोलॉजी से, ड्रग प्रूविंग से एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से। तो ये क्या हुआ रिपर्टरी की डेफिनेशन। द मिशन ऑफ होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन होम्योपैथी ट्राइंगल, कैंट्स ट्रायड। मास्टर कैंट सर ने ट्रायड बताया था कि अगर आपको होम्योपैथी में एक सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन बनना है, एक फिजिशियन बनना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ी, जिसको हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ होम्योपैथी स्टडी। जिसमें आता है आपका ऑर्गेनन, मटेरिया मेडिका एंड आपकी आती है रिपर्टरी। वही ट्रायड हमने हमारे चैनल पे भी शुरू कर दिया है फिलहाल। तो यही मिशन है कि हर बच्चा सक्सेसफुल फिजिशियन बने। नेक्स्ट है कि इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मटेरिया मेडिका एंड डिजीज़। जो रिपर्टरी है ये क्या है कि सर देखो इधर तो क्या है, एक रिपर्टरी है, इसमें सारी मेडिसिन लिखी हुई सिस्टमेटिक फॉर्म में, और ये क्या है डिजीज़ का पोर्ट्रेट। अगर हम इसको इससे एनालिसिस करते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए सिमिलम को फाइंड करना। नॉट टू यूज़ द रिपर्टरी। अब देखो सबको पता होता है कि हमें कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, बट कहाँ यूज़ नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है। नॉट टू यूज़ द रिपर्टरी इन दोज केसेस वेयर द आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द सिमिलिमम, कि जहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 PQRS सिम्टम हमने लिए या मेंटल सिम्टम्स के बेस पर कि क्लियर कट एक ही सिमिलिमम आ रही है, तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें रिपर्टराइजेशन करने में, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस हो गया, इसको हम समझते हैं क्या है। फादर ऑफ रिपर्टरी बोलते हैं बोइंग हुसैन सर को, क्योंकि सबसे पहले 1832 में उनकी रिपर्टरी आई थी एंटीसोरिक मेडिसिन की, और जो किस पर बेस्ड थी, हैनीमैन सर के आइडिया पर बेस्ड थी। तो सबसे पहले अगर रिपर्टरी कोई पूछता है आपसे तो वो आपको लिखनी है कौन सी, एंटीसोरिक रिपर्टरी। उसके बाद इनकी और भी रिपर्टरी आई थी BTVP जिसको बोलते हैं, ये आई थी 1846 में। एंड नेक्स्ट आई थी BBCR, इसमें बोगर सर का भी वर्क था, तो ये आई थी 1905 में। नेक्स्ट है कि बोइंग हुसैन पब्लिश्ड द फर्स्ट रिपर्टरी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अवर मास्टर हैनीमैन, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ रिपर्टरी भी बोला जाता है। कैंट्स रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका गेव ए न्यू डायरेक्शन टू द प्रोफेशन एंड वोगर्स अराइवल विद पब्लिकेशन ऑफ वोगर बोइंग हुसैन्स कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी एंडरस्टूड द सब्जेक्ट। क्या हुआ कि इस मास्टर कैंट सर की जो रिपर्टरी थी वो मेंटल सिम्टम्स पे ज़्यादा बेस्ड थी, तो उन्होंने हमें मेंटल सिम्टम्स के लिए अच्छा डायरेक्शन दिया था, और जो BBCR जो रिपर्टरी है उसमें पैथोलॉजिकल्स को ज़्यादा वैल्यू दी गई थी। दीज 2 रिपर्टरीज अलॉन्ग विथ बोइंग हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक आर नॉन एज बेसिक रिपर्टरीज, कि BBCR को और BTVP को क्या बोलते हैं हम, बेसिक रिपर्टरीज के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर बार्थेल, अब ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, हैज़ प्रोड्यूस्ड एक कंबाइंड वर्क ऑफ ऑल रिपर्टरीज एंड मटेरिया मेडिका। क्या हुआ था कि ये जो रिपर्टरीज पब्लिश्ड हुई थी, कि जैसे 1832 में जो आई थी आपके एंटीसोरिक की, 1846 में आई थी BBCR की, तो ये जो रिपर्टरीज थी आपके क्या था, सेपरेट थी, इसमें मटेरिया मेडिका नहीं थी। बट डॉक्टर बार्थेल ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, जिसमें रिपर्टरी भी थी और मटेरिया मेडिका भी था। इसको बोला गया था सिंथेटिक रिपर्टरी, विच शुड बी ऑफ मच बेनिफिट टू द प्रैक्टिशनर्स। अब इससे क्या ईजी हो गया, उन्हें 2 बुक साथ में लेकर हैंडल करने की ज़रूरत नहीं थी। हैनीमैन सर का क्या एफर्ट रहा था इन मेकिंग रिपर्टरीज, तो 1805 में जो उनकी बुक आई थी, हिज बुक फ्रेगमेंटा डी वर्वरिस मेडिका वेंटोरम पॉजिटिव इनसिबे कॉर्पोरो ह्यूमेनो ऑब्जर्वेटिस कंटेंड एन इंडेक्स इन द सेकंड पार्ट, कि इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें एक इंडेक्स था, वो रिपर्टरी का जैसा ही था। नेक्स्ट आई थी सिम्टम्स डिक्शनरी के नाम से था, 1817 में एक छोटी सी बुक आई थी लैटिन लैंग्वेज के अंदर। तो ये 2 बुक्स हैं जिनको हम हैनीमैन सर की रिपर्टरीज के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट मास्टर हैनीमैन स्ट्रांगली फेल्ट द नीड ऑफ ए रिपर्टरी, डेवलप्ड इट इनटू एन आइडिया। मतलब उनको ज़रूरत तो थी कि भाई इतनी सारी मेडिसिन है, इतने सारे सिम्टम्स है, तो हमें उसको समझना चाहिए, उसके लिए क्या करनी चाहिए, रिपर्टरी को डेवलप करना चाहिए। बट उन्होंने स्टार्ट भी किया वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, बट फॉर वेरियस रीजन्स ही कुड नॉट पब्लिश, कि उनकी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब तो खैर कहाँ से पब्लिश्ड होगी, बट उस टाइम कोई भी उनकी पब्लिश्ड रिपर्टरी नहीं है। इनको भी हम मतलब बेसिक मानते हैं कि रिपर्टरी जैसा है, बट रिपर्टरी नहीं है।
नेक्स्ट है कि अर्ली रिपर्टरीज में क्या क्या है, कि सबसे पहले किसने पढ़ी, क्या रिपर्टरी आई, कैसे पब्लिश हुई, किस लैंग्वेज में थी। रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन पब्लिश्ड इन 1832, फर्स्ट रिपर्टरी पब्लिश्ड यही मानी गई थी, जो किसने करी थी, बोइंग सेंसर ने। वॉज नॉट ओनली सक्सेसफुल, मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल ये भी नहीं थी। जार्स रिपर्टरी वॉज फाइनली पब्लिश्ड इन 1835 इन जर्मन लैंग्वेज। अब जार्स की रिपर्टरी हम पढ़ेंगे आगे क्लिनिकल के अंदर। द थर्ड वॉल्यूम ऑफ जार्स वर्क फ्रेम्ड द रिपर्टरी वेयर इज द अदर 2 वॉल्यूम्स वर मटेरिया मेडिका। अब इसमें क्या था कि 3 वॉल्यूम थे, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम में रिपर्टरी थी, बाकी के 2 वॉल्यूम में मटेरिया मेडिका था। सम डॉक्टर्स बिलीव्स इट टू बी ए प्रीकर्सर ऑफ कैंट रिपर्टरी, कि जो जार सर की जो रिपर्टरी थी थर्ड वॉल्यूम, उसी को कैंट सर की रिपर्टरी का प्रीकर्सर भी माना जाता है। ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। अब सर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरीज, कि क्या क्लासिफिकेशन था, किस बेसिस पे था। सबसे पहले है बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, तो इसमें 2 टाइप से था, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। अब लॉजिक क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। इंडक्टिव लॉजिक में क्या था, आपको जाना था पर्टिकुलर से जनरल सिम्टम्स की ओर में, और डिडक्टिव लॉजिक में था जनरल से पर्टिकुलर सिम्टम्स की ओर पे। इंडक्टिव लॉजिक में जो रिपर्टरी बेस्ड है वो है कैंट रिपर्टरी, डिडक्टिव लॉजिक पे है BBCR और BTBP जो बोइंग सेंसर की है। नेक्स्ट आपका आता है, फर्स्ट क्या हो गया फिलोसॉफिकल, नेक्स्ट है नॉन फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, जिसमें आपकी है बोरिक सर की रिपर्टरी है, क्लिनिकल रिपर्टरीज है। नेक्स्ट क्लिनिकल रिपर्टरी में है क्लार्क सर की रिपर्टरी, बेल्स डायरिया रिपर्टरी, बोरिक रिपर्टरी, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कार्ड रिपर्टरी, फिर है मैकेनिकल एडेड रिपर्टरी। सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं द लॉजिको यूटिलियन ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट वाली। दीज रिपर्टरीज हैव डिस्टिंक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ देयर ओन बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, मतलब जो हैनीमैन सर का कॉन्सेप्ट था फिलोसॉफिकल, कि हमें सिम्टम्स को कैसे रिपर्टराइज करना है, कैसे एनालिसिस करना है, वही इसके अंदर फिलोसॉफी थी। जिसमें 2 टाइप से थी, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल्स टू पर्टिकुलर, जिसको हम क्या बोल रहे थे, डिडक्टिव लॉजिक, और बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर्स टू जनरल, इसको हम क्या बोल देंगे, इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है। तो ये कौन सी थी, डॉक्टर JT कैंट सर की और पेस की रिपर्टरी है, और इसमें क्या है BBCR और BTBP की रिपर्टरी। नेक्स्ट है रिपर्टरीज हैविंग नो डिस्टिंक्टिव फिलोसॉफी, इसमें कोई फिलोसॉफी नहीं है। इसमें क्या था कि जो ड्रग प्रूविंग हुई थी वही लिखा गया था, इनको कॉनकोर्डेंस रिपर्टरीज भी बोलते हैं। द प्यूराइटन ग्रुप इंसिस्ट ऑन मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ सिम्टम्स एज डिस्क्राइब्ड एंड रिकॉर्डेड इन द वर्ड्स ऑफ द प्रूवर ऑफ फिजिशियंस, कि जब ड्रग प्रूविंग हुई थी उस टाइम जो वर्ड्स थे एक्यूरेट वही वर्ड्स को सिम्टम्स के रूप में लिखा हुआ है इसके अंदर, जिसमें आती है नेर की रिपर्टरी और हेरिंग्स का गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटेरिया मेडिका, जो हम पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट है क्लिनिकल रिपर्टरी। क्लिनिकल रिपर्टरी का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई फिलोसॉफी नहीं होती है। दीज रिपर्टरीज हैव मैनी क्लिनिकल रूब्रिक्स, जो हमारे डायरेक्ट काम आते हैं प्रैक्टिस के अंदर। अंडर डिफरेंट सिस्टम्स एंड मेडिसिन आर ग्रुप्ड अगेंस्ट द नेम ऑफ डिजीज़, जिसमें हमें डिजीज़ का इंडिकेशन भी मिल जाता है। बेस्ड ऑन क्लिनिकल वेरिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स एंड रेमेडीज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, इसमें आती है सब डिवाइडेड है कवरिंग द होल बॉडी की। एक जो क्लिनिकल रिपर्टरी है वो पूरी जनरल है, जिसको हम बोलेंगे जनरल रिपर्टरी। दे डील विद द डिजीज कंडीशन और पार्ट, और एक क्या होती है जो डिजीज कंडीशन के लिए स्पेशली है, फिर हमारी कोई बॉडी के स्पेशल पार्ट के लिए। समझते हैं, देखो जैसे क्या है कवरिंग द होल बॉडी। अब इसमें जो हम पढ़ते हैं बोरिक की रिपर्टरी या मटेरिया मेडिका, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और एक दूसरी है JH क्लार्क की। इन दोनों का बेस क्या था, जहार सर की रिपर्टरी थी। स्पेसिफिक पार्ट्स पे है, जैसे बेरिस की आई रिपर्टरी है, मॉर्गन्स का यूरिनरी सिम्टम्स की रिपर्टरी है, और मिल्टन्स का यूट्रस, मिल्टन मत समझना, मिल्टन्स की यूट्रस रिपर्टरी है। और क्लिनिकल कंडीशन पे है कि बेल्स की डायरिया के लिए स्पेसिफिक रिपर्टरी है, एलन्स रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट है कार्ड रिपर्टरीज। कार्ड रिपर्टरीज क्या होती थी कि बेसिकली इनको कार्ड्स के रूप में रखते थे, जो पंच्ड कार्ड होते थे। मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ पंच्ड कार्ड, दे आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्लिप्स, स्ट्रिप्स और कार्ड्स। इसमें आपको नॉर्मली नाम याद, ज़्यादा यूजफुल नहीं थी, क्योंकि कार्ड्स को कलेक्ट करके उनको जो हैंडल करना था वो बहुत डिफिकल्ट था। कि सोर्स कार्ड रिपर्टरी, बोगर्स कार्ड रिपर्टरी एंड शर्मागी इंडेक्स रिपर्टरी। मैकेनिकली एडेड रिपर्टरी क्या होती है, सॉफ्टवेयर के लिए, कि अब इतना सारा काम हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती है, तो उनको लगा कि इसको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हमें रखना चाहिए। तो द होल रिपर्टरी एज वेल एज द प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन आर पुट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, कि जो रिपर्टराइजेशन का काम था वो ईजी हो गया सॉफ्टवेयर से। टू फैसिलिटेट एंड एक्सपेडिट द वर्क ऑफ रिपर्टराइजेशन, मैकेनिकल डिवाइसेज वर एडेड टू द फील्ड ऑफ रिपर्टरी, जिसमें कारा, रडार, ऑर्गन 96, होम्योपैथ करके इस टाइप से रिपर्टरी से। ठीक है, इतनी सारी रिपर्टरीज पढ़ी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट विच इज़ द बेस्ट रिपर्टरी।
लेक्चर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डालना इसके ऊपर, या फिर अगर आपको आंसर पता है तो वेल एंड गुड, या फिर सिर्फ अगर आंसर ही चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि प्लीज़ आंसर इट। ठीक है, कि सबसे बेस्ट रिपर्टरी कौन सी है। एडवांटेज पढ़ते हैं, क्लिनिकल और थ्योरेटिकल दोनों टाइप से। क्लिनिकल में क्या है सर, वो तो पता ही है कि सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटेड रेमेडी हेल्प्स टू इलेक्ट ग्रुप ऑफ रेमेडीज़। मिस मैनेज्ड अगर कोई केस है उसको एक तरीके से मैनेज करना, या कोई क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड केस है, या नैरोज द फील्ड ऑफ सिलेक्शन। थ्योरेटिकल में क्या होता है कि एक्ट एज ए गाइड टू मटेरिया मेडिका, ग्रेडेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेमेडीज़, फाइंड आउट रियर सिम्टम्स ऑफ रेमेडीज़। तो ये क्या है, इसका एडवांटेज है किसका, रिपर्टरी का। तो इसको रिकैप करते हैं 1 मिनट के अंदर, रिवीजन सारा कंप्लीट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिपर्टरी की डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या था, सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंजमेंट, इंडेक्स, क्या बोला था वर्ड उसमें, इंडेक्स किसका, मटेरिया मेडिका का। और जिसमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है मटेरिया मेडिका में, एक तो ड्रग प्रोविंग से आई है, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से आई है, और टॉक्सिकोलॉजी से आई है। तो ये क्या हुई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, रिपर्टरी जो है, जो वर्ड है वो लैटिन जो वर्ड था रिपर्टोर, रिपर्टोर TOIRE, इससे ओरिजिनेट हुआ, जिसका मीन होता था स्टोर हाउस, कि मतलब स्टोर करने वाला। ठीक है, तो ओरिजिनेटेड है लैटिन वर्ड से है। नेक्स्ट इसका हमने पढ़ा था कि रिपर्टरी के फादर कौन थे, बोइंग हुसैन सर। सबसे पहली रिपर्टरी इनकी आई थी, कब आई थी, 1846 में आई थी। क्या बोला था इसको, BTBP आई थी ये तो, और एक 1832 में आई थी एंटीसोरिक की रिपर्टरी। और इसके बाद में BBCR जो है, बोगर्स बोइंग हुसैन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी, ये आई थी आपकी 1905 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बोइंग हुसैन सर से रिलेटेड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिपर्टरीज का क्लासिफिकेशन, तो उसमें 4 तरह से हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। सबसे पहले फिलोसॉफिकल बेस्ड पे, इसमें 2 फर्दर ब्रांचेस थी, इंडक्टिव लॉजिक और डक्टिव लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट था नॉन फिलोसॉफिकल, इसमें कोई फिलोसॉफी नहीं थी, एग्जैक्ट जो सिम्टम्स थे वही लिखे हुए थे। उसके बाद थी हमारे पास में क्लिनिकल रिपर्टरी, और क्लिनिकल में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। जनरल क्लिनिकल, जिसमें पूरी होल बॉडी थी, स्पेसिफिक पार्ट के लिए और स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, जिसमें जैसे कि डायरिया की रिपर्टरी बेल की। नेक्स्ट था कार्ड रिपर्टरी, जो ज़्यादा यूजफुल नहीं थी, और उसके बाद है मैकेनिकली एडेड रिपर्टरी, जिसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट रिपर्टरी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर नहीं पता है, अगर वीडियो चाहते हो तो डालो कि इसके ऊपर आंसर आना चाहिए वीडियो के फॉर्म में, या फिर सिर्फ नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आपको @homeo_mod या फिर कमेंट बॉक्स में PDF करके डाल सकते हो। नेक्स्ट इसमें है कि समझते हैं कि केस में क्लूज़ है, दवा तक जाना है, रिपर्टरी GPS है, बस सही टर्न लेना है। कि रिपर्टरी क्या है, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये मटेरिया मेडिका के सिम्टम्स और जो डिजीज़ पोर्ट्रेट है उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। कि जो केस टेकिंग हम ले रहे हैं उसमें क्लूज़ है, क्लू इसको बोलते हैं रूब्रिक्स को। दवा तक जाना है मतलब रेमेडी हमें सेलेक्ट करनी है, रिपर्टरी ही वो GPS है जो हमें क्या करेगी, नेविगेट करेगी उस रेमेडी को फाइंड आउट करने के लिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और बने रहिए मीठी वाले डॉक्टर के साथ।